चलिए निकाल लें सभी। छंद क्रमांक 123, संलेखना की आवश्यकता। उच्चारण देखेंगे। अंतः क्रियाधिकरणम, अंतः क्रियाधिकरणम, तपः फलम सकलदर्शिनः स्तुवते, स्तुवते, तस्माद्यावत् विभवम्, तस्माद्यावत् विभवम्, तस्माद्यावत्, द्यावत् आधे दा तक बोलना है, फिर बोलना है विभवम्, तस्माद्यावत् विभवम्, समाधिमरणे प्रयतितव्यम्, समाधिमरणे प्रयतितव्यम्। ठीक है, चलिए उच्चारण करेंगे। अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकलदर्शिनः स्तुवते, तस्माद्यावत् विभवम् समाधिमरणे प्रयतितव्यम्। अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकलदर्शिनः स्तुवते, तस्माद्यावत् विभवम् समाधिमरणे प्रयतितव्यम्। देखें अर्थ। अंतः क्रियाधिकरणम, अंतः क्रियाधिकरण, अंतः मतलब अंत समय में, क्रिया मतलब संलेखना, अंत समय में संलेखना रूप क्रिया का अधिकरणम आधार करना चाहिए, आधार लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। अंतिम समय में संलेखना का आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, अंतिम समय में अंतः क्रिया, अंतः क्रिया मतलब अंतिम समय होने वाली क्रिया में, अंतः क्रिया क्या है? अंतिम समय होने वाली क्रिया है संलेखना। तो संलेखना को अधिकरणम मतलब सहारा बनाना चाहिए, उसको आधार बनाना चाहिए। तो अंतिम समय में समाधि मरण का आश्रय लेना चाहिए, समाधि मरण करना चाहिए। जो समाधि मरण है और उसका जो समाधि मरण का जो आश्रय है वह तपः फलम, तप का फल है। हमने जो जीवन भर में तप किया है उस तप का फल क्या है? तो कह रहे अंतिम समय में समाधि मरण रूप क्रिया का आश्रय लेना, ये तप का फल है। ठीक है, सकलदर्शिनः, सकलदर्शी, सकल मतलब सभी द्रव्यों को, उनके पदार्थों को और उनके सभी विषयों को। ठीक है, देखने वाले, दर्शिनः मतलब देखने वाले, तो सर्वज्ञ भगवान। दर्शिनः मतलब क्या हो जाएंगे यहाँ? सकल दर्शिनः मतलब सर्वज्ञ भगवान। ठीक है, सब कुछ देखने वाले, सकलदर्शी। स्तुवते, स्तुवते मतलब कहते हैं। सर्वज्ञ भगवान या जो केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञानी क्या कहते हैं? तप का फल कहते हैं। किसको कहते हैं तप का फल? तप का फल कहते हैं अंतिम समय में संलेखना को आश्रय करना, इसको तप का फल कहते हैं। समझ में आया पहली लाइन का अर्थ? अंतिम समय में संलेखना को, अंतः मतलब अंतिम समय में, क्रिया मतलब संलेखना को, अधिकरणम मतलब आश्रय करना, आश्रय लेना, सहारा लेना, आधार बनाना। अंतिम समय में संलेखना को आधार बनाने को तप का फल कहते हैं।
कौन कहते हैं? सकलदर्शिनः स्तुवते, सकलदर्शी जो हैं, जो सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ भगवान जो है सब कुछ देखने वाले हैं, वो ऐसा स्तुवते मतलब कहते हैं। तस्मात्, इस कारण से, तस्मात् मतलब इस कारण से, इसलिए, ठीक है, तस्मात् मतलब इसीलिए, यावत विभवम, तस्मात् मतलब इसलिए, यावत विभवम, यावत मतलब जब, जितनी, विभवम मतलब शक्ति है, जितनी शक्ति है, जितनी ताकत है, सामर्थ्य है, तो समाधि मरणे, समाधि मरण में, प्रयतितव्यम प्रयत्न करना चाहिए, समाधि मरण के लिए उद्यत होना चाहिए, समाधि मरण के लिए प्रयास करना चाहिए। तस्मात् मतलब इसलिए, यावत विभवम, यावत मतलब जितनी, विभवम मतलब शक्ति है, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुरूप, समाधि मरणे, समाधि मरण में, समाधि मरण में क्या करना चाहिए? प्रयतितव्यम प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। समझ में आया छंद का अर्थ? एक बार और पूरे छंद का अर्थ देखें कि अंतिम समय होने वाली क्रिया मतलब संलेखना को, अंतिम समय होने वाली संलेखना को अधिकरणम या उसका आश्रय लेना, आधार लेना, अंतिम समय में संलेखना का आश्रय लेना और उस आश्रय लेने को तपः फलम, तप का फल, सर्वदर्शिनः सर्वज्ञ भगवान, स्तुवते मतलब कहते हैं। अंतिम समय में संलेखना के आश्रय लेने को तप का फल सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। तस्मात् मतलब इसलिए, अब सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि वह तप का फल है। कौन है तप का फल? संलेखना लेना। तस्मात् मतलब इसीलिए, यावत विभवम, जितना विभव है, जितनी शक्ति है, जितनी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, समाधि मरणे, समाधि मरण में, संलेखना में, प्रयतितव्यम प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, सरल है छंद, स्पष्ट हुआ। समाधि मरण में, संलेखना में, अंतिम समय में प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा अर्थ होगा।